सो बाबू देखिए, रेडी, स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स का जो भी किया था वो समझिए कुछ नहीं किया था, सिर्फ वर्ड्स का आपको हमने मीनिंग बताया था। तो वो स्टार्टिंग क्लास था, बस आज से फुल फ्लेजेड वे में लोग सम्स करना शुरू कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे सारे चैप्टर पढ़ना होगा आपको। सबसे पहला चैप्टर है कंसाइनमेंट, जिसमें हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट उस दिन पढ़ा था, जो कि जिससे सम्स नहीं आता है, वो एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। और आज मेन टॉपिक आज से ही शुरू होगा। तो एक बार हम आपसे आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, आप बताइएगा। देखिए, जब एक आदमी दूसरा आदमी को सामान भेजता है बेचने के लिए, इसको क्या बोलते हैं बाबू? कंसाइनमेंट। जब आप सामान भेज रहे हो सामान को बेचने के लिए, इसको क्या बोलते हैं बाबू? कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट बिजनेस का फायदा क्या है बताइए? कंसाइनमेंट बिजनेस का फायदा ये है कि यू कैन एक्सपैंड विदाउट ओपनिंग द न्यू ब्रांचेस। बिना कोई नया ब्रांच खोले हुए आप अपने आप को बड़ा कर सकते हो। अभी हम चाहते हैं कि बिहार में कपड़ा बेचे, तो बिहार का कोई कपड़ा बेचने वाला से कांटेक्ट करेंगे, अपना प्रोडक्ट उसको देंगे, बिक्री हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ये सुनो गाइस, बताइए। तो भाइयों और बहनों, देखिए, तो अगर आपका बात कर रहे हो यहाँ पे, तो कंसाइनमेंट में क्या होता है बताइए? कंसाइनमेंट तो यही होता है, जब एक आदमी अपना सामान भेजता है दूसरा आदमी को सामान को बेचने के लिए। क्या करने के लिए? बोलिए, बोलो ना। तो जब आप सामान भेजते हो, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। भेजते हो क्या करने के लिए? भेजते हो क्या करने के लिए? तो जब आप किसी को सामान भेजते हो बेचने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कंसाइनमेंट। और आज सम्स बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ये सब हम लोग आज करेंगे। आइए, फॉर्मेट कैसे बनेगा देखिए। कैमरा चला हो, देखिए एक बार। सबसे पहले होगा इन द बुक्स ऑफ डैश। डैश का नाम दे दीजिएगा। जो भी व्यक्ति रहेगा, जिसका भी अकाउंट्स बनाएंगे, उसका नाम दे दीजिएगा। नाम दे करके यहाँ पे लिखेगा कंसाइनमेंट टू डैश। कंसाइनमेंट टू डैश मतलब जैसे मोदी को सामान भेज रहे, मोदी, दिस मोदी, नॉट दैट मोदी, इस मोदी को सामान भेज रहे, तो क्या कंसाइनमेंट टू मोदी। मोदी कहाँ का है? गुजरात का है। कंसाइनमेंट टू मोदी ऑफ गुजरात, मोदी ऑफ गुजरात। ये सर नो, सपोज मान लीजिए ममता को भेज रहे, तो कंसाइनमेंट टू ममता ऑफ बंगाल। ममता कहाँ की है बताइए? बंगाल की। तो कंसाइनमेंट टू मोदी ऑफ गुजरात, ममता ऑफ बंगाल। तो जो भी रहेगा नाम कंसाइनमेंट टू डैश। कंसाइनमेंट टू मोदी लिखने से भी चलेगा। अब आइए, फॉर्मेट कैसा होगा देखिए, बहुत इजी है। कैसे? अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा, ठीक से सम्स करिएगा, तो एग्जाम में आपको एक एक सम्स आता रहेगा। बस में ज़्यादा चाप नहीं है इसमें। यहाँ पर 2 कॉलम बना लोगे। कितना कॉलम बना लोगे? कितना कॉलम बनाओगे? बोलो ना। इधर पे लिखोगे पटी 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 पटी। क्या हुआ, थक गए? बोलो, हिम्मत हार गए क्या? आइए, रेडी भाइयों और बहनों। सबसे पहले जब सामान बेचेंगे, सबसे पहले सीन क्या होगा बताइए? सामान आप भेजिएगा ना जी। तो सामान भेजिएगा तो क्या लिखिएगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सामान भेजे तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कोई दिक्कत? सामान भेजेंगे तो क्या लिखिएगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यस और नो गाइस? अब सामान भेजेंगे तो मेरा भी तो कुछ खर्चा होगा यार, सामान भेजने में भी तो खर्चा है। तो मेरा जो खर्चा होगा, मतलब कंसाइनर का जो खर्चा होगा, ये जो हम लोग बना रहे हैं, किसका बुक्स में बना रहे हैं बताइए? कंसाइनर। क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे कंसाइनर। कंसाइनर मतलब क्या पढ़ाए थे बताओ? जो आदमी सामान भेजता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? कंसाइनर। जो भेजता है उसको क्या बोलते हैं? बाबू थोड़ा हल्का इधर आ जाइए ना। जो सामान, हाँ बस ठीक है, जो सामान भेजता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो ना। जिसको भेजता है, जो भेजता है, जिसको भेजता है, जो ओ भेजने वाला भी कंसाइन नहीं, आप भेज रहे, लेने वाला भी कंसाइन नहीं। वाह बाबू, कोई बच्चा गलत बोल रहे हो। भेजने वाला को क्या बोलते हैं? कंसाइनर। जिसको भेज रहे कंसाइन, वो भी नर, आई भी नहीं। क्या कर रहे हो बाबू, नशा में हो? इधर आओ। जो भेज रहा उसको क्या बोलेगा? कंसाइनर। जिसको भेज रहे कंसाइनी। जो भेज रहा, जिसको भेज रहा, जो भेज रहा, जो इसको भेज रहे। बस समझ रहे ना? हम आपको भेजे तो हमको क्या बोलिएगा? और आपको पहले ये नहीं क्लियर होगा तो सम्स तो बनेगा नहीं बाबू। बात समझ रहे? ये तो मेन चीज़ है। तो जो भेज रहे हैं उनको क्या बोलिएगा आप? जिनको भेज रहे हैं उनको क्या बोलिएगा? कंसाइनी। कंसाइनी। उसके बाद आइए, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद जो कंसाइनर का खर्चा, अगर कंसाइनर का खर्चा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखिएगा टू बैंक। सर आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, इधर आ जाइए। तो लिखेंगे टू बैंक।
टू बैंक में किसका किसका खर्चा बताइए तो? हाँ, कंसाइनर्स एक्सपेंस। बाबू कंसाइनर का खर्चा रहेगा ना, तो क्या बोल के लिखिएगा बताइए? टू बैंक। क्या बोल के लिखिएगा? टू बैंक। टू बैंक शब्द का इस्तेमाल आप कब करते हो? जब किसका खर्चा होता है बताइए? कंसाइनर का। किसका खर्चा बोलिए? कंसाइनर। ये महीना आपको रिलैक्स पढ़ाई करना है, ये महीना में आपको कोई चाप नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन कोई झमेला नहीं। हम आप लोगों को देखिए, आप लोग को जो भी चीज़ ग्रुप में भेजते हैं ना, उसको देखिए, वो आपका काम का चीज़ रहता है। तो आपको भेजे कि भाई तुम्हारा एडमिशन का डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी वो नोटिस आ गया है कि 1 जुलाई से होगा। अब आप 10 जगह जाओगे, पूछोगे, 10 आदमी आपको 10 रंग का बात बोलेगा। जो आपको हम बोल दिए वही फाइनल है, उसी को फॉलो करेंगे आप। 1 जुलाई से ही एडमिशन स्टार्ट होगा। कितना भी हाथ पाँव पटक लेंगे कोई फायदा नहीं। सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर है CU, और CU के बाद आता है कॉलेज। समझ, तो कॉलेज का हाथ में कुछ भी नहीं होता है, CU जो करेगा सो करेगा। 1 जुलाई से एकदम मस्त रेडी रहिएगा, एडमिशन के लिए जाना है। जाना भी कहाँ है? घर से बाहर निकलना ही नहीं है। द इंटायर प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन। सारा प्रोसेस क्या होगा अबू? ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रोसेस कुछ नहीं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना कंफर्म, पेमेंट सब ऑनलाइन होगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद एक दिन आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बहुत सारे कॉलेज में क्लास स्टार्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, समझ रहे? तो फिजिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी सब कुछ ऑनलाइन, पेमेंट सब कुछ कैसे करोगे? ऑनलाइन। घर में बैठोगे मस्त एकदम, 2-3 दोस्त बैठ जाओगे। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप कभी ना मोबाइल से मत करना, मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, बट मोबाइल से मत करना। क्या होता है ना, मोबाइल में बहुत सारा एरर हो जाता है। जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे, अब कुछ साइट ऐसा होता है, कुछ इंटरफेस इंटरनेट में ऐसा होता है जहाँ से आप बैक करेंगे ना तो पूरा पेज बैक हो जाता है। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है। जैसे फ़ोन में भी ऐसा स्कीम होता है कि अगर आप अचानक से पेमेंट करते करते बैक कर दीजिएगा तो बहुत बार एरर हो जाता है कि ना पेमेंट आपका पास गया ना उसके पास गया, बीच में फंस गया। पैसा वापस आ जाता है बट फंस तो गया ना ऑन दैट मोमेंट। सेम चीज़ फॉर्म फिलअप में भी होता है। बहुत बार क्या होगा, आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन देखिए बेटा फॉर्म जमा नहीं हुआ। लेकिन खुशी का बात क्या है, फॉर्म फिलअप का पैसा नहीं लगेगा। किसी को बोलिएगा मत, फॉर्म फिलअप विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस में दिया हुआ है। बंगाल बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का पैसा 1 रुपया नहीं ले रहा है। तो यहाँ से आपका पैसा सेव हुआ। यहाँ से एक प्लस पॉइंट हुआ। क्या प्लस पॉइंट हुआ? जहाँ मन होगा वहाँ भर दोगे। क्या अगर पैसा लगता तो दिक्कत होता है ना बाबा, 10 कॉलेज में बने तो पैसा लगेगा। अभी क्या है, जिस कॉलेज में मन है आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी फॉर्म जब फिलअप करिएगा ना, 200-300 रुपया खर्चा होगा, 500-600 जो भी कॉलेज का फॉर्म फिलअप करिएगा, साइबर कैफ़े से ही करिए। साइबर कैफ़े से करिएगा और एक पेज में अलग से लेके जाइएगा या वो लोग दे देगा। वहाँ पर जिस कॉलेज में आप फॉर्म फिलअप किया, हर कॉलेज का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा, हर कॉलेज का लॉगिन है। जैसे फेसबुक का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, वैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा, उसको एक पेज में रखिएगा। ये सब क्यों बता रहे हैं? जिससे आपको दिक्कत ना हो। लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक पेज में लिख के रखिएगा। सपोज आपका एडमिशन हुआ साउथ सिटी कॉलेज में, श्रीनाथ शास्त्री में किसी का एडमिशन, किसी का मान लीजिए हेरम्बा में एडमिशन हुआ। अब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड, जब आपका नाम आएगा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड से जा करके वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड याद ही नहीं, बस समझ, तो आप फंस जाइएगा। तो जैसे जैसे फॉर्म फिलअप कर दिएगा ना, जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा एक पेज में लिख लीजिएगा। तब तक जितना भी फॉर्म फिलअप का रिसिप्ट होगा, प्रिंट आउट, सबको तब तक संभाल के रखिएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। एडमिशन हो जाएगा उसके बाद उसको देखा जाएगा। बात समझ गया ना? ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपको बता दिया कि आप याद रखिएगा। तो बाबू जो कंसाइनर का खर्चा है उसको क्या लिखेंगे बोलिए? टू बैंक। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख दिए कंसाइनर्स एक्सपेंस। एग्जाम में ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिख दिए कि अगर कंसाइनर का खर्चा होगा तो क्या बोल करके लिखिएगा? बोलिए ना, कम ऑन बोलो, यस। और कंसाइनी का भी तो खर्चा होगा ना बाबू। कंसाइनी का खर्चा होने से बाबू का नाम लिख दीजिएगा जिसका खर्चा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कंसाइनी में मोदी, क्या नाम है? तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिखिए। कंसाइनी का नाम क्या? मोदीज। क्या बाबू? मोदीज अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मोदीज अकाउंट। ये बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत है बोलो? तो यहाँ पर किसका नाम लिख देंगे? कंसाइनी का नाम, कंसाइनीज अकाउंट, उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आप जल्दी बताइए, सामान भेजेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन। इसमें कोई बहुत ईजी चैप्टर है ये, आराम से आप समझ जाइएगा। बस खाली आपको 1-2 कैलकुलेशन में ध्यान देना है बस, बाकी इसमें कोई चाप नहीं है। वेरी इजी टॉपिक। और ये देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़िएगा इसका बेनिफिट आपको CA, CMA, CS को अगर आप लोग में से करोगे उसमें भी ये सब चैप्टर कॉमन है। जल्दी बताइए ना, सामान भेजेंगे तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। अब मेरा जो खर्चा होगा, कंसाइन का खर्चा होगा, क्या बोलोगे? बोलो ना, कम ऑन। ये फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, उसके सम्स कराएंगे, कैलकुलेशन कराएंगे, खत्म चैप्टर। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा होगा, लिखेंगे टू कंसाइनीज एक्सपेंस। कंसाइनी का नाम लिखिएगा, जैसे राहुल है तो राहुल, पुष्पा है तो पुष्पा, गीता है तो गीता, बबलू है तो बबलू। जो नाम रहेगा नाम लिख दीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना, यस। और उधर उस साइड में भी लिखिएगा कंसाइनी का नाम। पर क्यों सर, क्यों? जितना सामान बेचा है
उसके लिए क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको हम सामान भेजे थे 500 डब्बा, अब 300 डब्बा भेज दिए, 300 डब्बा भेज दिया तो हम यहाँ पे बाई कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी का नाम लिख दीजिएगा। जब कंसाइनी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंसाइनी का क्या लिख दीजिएगा बाबू, नाम। उसके बाद जो सामान बच गया है, स्टॉक बच जाता है, सामान को जब बेचेंगे तो बहुत सारा सामान बच भी तो जाएगा, जो सामान बच जाएगा तो क्या लिखिएगा, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। बाई क्या लिखिएगा बताइए, कंसाइनमेंट स्टॉक। कोई दिक्कत? उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल क्या बाबू, लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या लिखिएगा बताइए, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल क्या बाबू, लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या बताइए, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि 2 तरह का लॉस होता है, एक तो नॉर्मल है, तो क्या बाबू, एबनॉर्मल। बात समझे ना? तो एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो होगा ही होगा, होगा ही होगा ही होगा ही, बट एबनॉर्मल लॉस वो होता है ना दैट कैन बी अवॉइडेड इफ यू वांट। तो एबनॉर्मल लॉस देखिए ज़्यादा होता है कुछ, तो अब आपको हमने पढ़ाया था कि नॉर्मल लॉस को अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होता है, नॉर्मल लॉस का अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का एंट्री होता है। तो एबनॉर्मल लॉस लिख दीजिएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। अब जब एग्जाम में सम्स बनाइएगा ना, आपको झमेला कहाँ होगा बताइए, आपको 2 चीज़ में झमेला होगा, एक तो कंसाइनमेंट स्टॉक बनाने में, एक तो एबनॉर्मल लॉस निकालने में, बाकी एवरीथिंग विल बी गिवन, बट क्वेश्चन से देख के चिपका देना है भाई। क्या करना है, चिपका देना है। क्या करना बाबू, चिपका देना। और ये पूरा कर दोगे, जोड़ दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ के जितना आएगा इस तरफ लिखोगे, इधर भी लिखोगे, लिख के पूरा माइनस करोगे, माइनस करके जो आएगा उसको लिख दीजिएगा कंसाइनमेंट प्रॉफिट। क्या लिखिएगा वो, कंसाइनमेंट प्रॉफिट। हो गया, बन गया सम्स, सिंपल है। ये फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट इतना छोटा ही होगा, यस फॉर्मेट एब्सोल्युटली छोटा होगा। खाली झमेला कहाँ बताइए, खाली झमेला कहाँ बताइए, स्टॉक का कैलकुलेशन आपको अलग से सीखना होगा बाबा, सिखाएंगे, और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन अलग से सीखना होगा। तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो चार्ट आपको सिखाएंगे, उसी चार्ट से आपका एबनॉर्मल लॉस भी आ जाएगा, उसी चार्ट से आपका कंसाइनमेंट स्टॉक भी हो जाएगा। पहले आप ये छोटा सा फॉर्मेट उतारिए, और इस फॉर्मेट के ऊपर ही एक तो छोटा सा सम्स आपको हम कराते हैं, तब बेटर समझ पाइएगा। उतारिए बाबू, फॉर्मेट पहले उतार लीजिए, फॉर्मेट है ये, उतारिए, एकदम उतार के पगला कर दीजिए। अब पढ़ाई धीरे धीरे हम लोग का फ्लो में आ जाएगा ना, बस। तो देखिए एडमिशन तो हो ही जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में। उसका कोई यूज़ नहीं बाबू। डॉली फ़ोन किए थे बाबू, हम भेज देंगे, देखिए हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलिए आप, हाँ बोलिए आप। नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोले। हेलो, क्यों? हेलो, हाँ हाँ हम कुछ बोले नहीं है, ठीक है, हाँ हम कुछ बोले नहीं हैं, ठीक।
इसका वाइवा होगा। उसको हम चेक कर ले रहा हूँ उस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिल रहा, कर नहीं पा रहे। हाँ हाँ अभी खुद से बताएंगे वो भी सब देखने का है। चलिए अच्छा राय। चले क्या देखिए, हाँ इसी नंबर पे पे करिए। चलिए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पहले लिखा रहे, कोचिंग का बुक में तो बहुत सम्स करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। पहले इससे फॉर्मेट को समझने के लिए एक छोटा सा सम्स बोला आप लिखिए, खाली फॉर्मेट में फिट करने के लिए। बोले बोले कि नहीं बोले, बोलिए लिखिए। एग्जाम्पल 1 सिर्फ फॉर्मेट में फिटिंग करने के लिए कि फॉर्मेट में कैसे बैठता है। देखिए एग्जाम्पल 1, लिखिए कमल ऑफ कोलकाता, कमल ऑफ कोलकाता सोल्ड, कमल ऑफ कोलकाता सोल्ड 1000 बॉक्सेस ऑफ टी। अच्छे से लिखिए, कमल ऑफ कोलकाता सोल्ड 1000 बॉक्सेस ऑफ टी टू बीमल ऑफ बॉम्बे, टू बीमल ऑफ बॉम्बे। बात समझिए, सम्स बहुत है मेरा बुक में, लेकिन ये वाला सम्स क्यों लिख रहे हैं, खाली फॉर्मेट को समझने के लिए। कमल ऑफ कोलकाता सेंट कितना बाबू, 1000 बॉक्सेस ऑफ टी टू बीमल ऑफ बॉम्बे एट द रेट का साइन जानते हो ना, ए लिख के घुमा दीजिए ना पीछे से, एट द रेट 500 रुपये के भेजा, समझो बाबू। एक बॉक्स का दाम कितना बताइए, 500, कितना दाम बोलिए ना, फुल स्टॉप। कमल पेज इंश्योरेंस 2000 एंड बीमल स्टेट, कमल और बीमल सुबह क्या क्या पढ़ना पड़ रहा बोलिए, कमल और क्या बाबू, बीमल, एंड बीमल स्टेट that Bimal state that he sold 500 boxes. He sold 500 boxes. बात नहीं बाबू, $500 boxes at
500 बॉक्सेज एट 560 रुपया, एट 560 रुपया, कॉमा 300 बॉक्सेस 300 बॉक्सेस एट 550 रुपया and 200 boxes at 540 रुपया, एट 500 कितना बाबू 40, फिर पूरा 1000 बॉक्स भेज दिया बेटा। हम कितना 1000 भेजे थे ना, पूरा 1000 का हिसाब देके दिया हुआ है। 500 डब्बा कितना रुपये के बाबू 560, 300 डब्बा कितना के 550 और 200 डब्बा कितना के 540, फुल स्टॉप। लिखिए द एक्सपेंसेस ऑफ बीमल, द एक्सपेंसेस ऑफ बीमल, बीमल का भी तो कुछ खर्चा होगा। एक्सपेंसेस ऑफ बीमल ₹4000, बीमल कितना रुपया खर्चा किया बताइए 4000, बस एक लाइन और, फुल स्टॉप। बीमल इज इंटाइटल टू कमीशन, बीमल इज इंटाइटल टू कमीशन 5%, बीमल इज इंटाइटल टू कमीशन 5%, फुल स्टॉप। सवाल खत्म हो गया। लिखिए ड्रॉ अप, फुल स्टॉप लिखिए ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट, ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट। सम्स लिख के हम लोग को बनाना है, लिख के बनाएंगे तो 1 साल लग जाएगा सम्स बनाने में, चैप्टर खत्म होने में, इतना बड़ा सम्स रहता है। ये बस आपको फॉर्मेट हमको समझाना है, बस इसीलिए लिखिए। बस अगला दिन से आएंगे और डायरेक्ट मेन जो सम्स कोचिंग का बुक में एग्जाम CU एग्जाम में आया वो बनाना शुरू कर देंगे। इतना कॉन्सेप्ट आज रेडी कर लेना है। अभी इसको बनाने का है, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कैसे बनाएंगे प्लीज़ ध्यान दीजिए। अभी कोई इधर उधर ध्यान देने का नहीं, हम पूरा कहानी आपको पढ़ के सुनाते हैं। वैसे आधा कहानी हम बोलते बोल दिए थे। कमल ऑफ कोलकाता सोल्ड बोले थे क्या? सोल्ड मत लिखिए, सेंड लिखिए, सेंड, सोल्ड को काट के लिखिए सेंड, SENT, सेंट हो गया। चलिए कमल ऑफ कोलकाता भेजा था, कितना डब्बा भेजा था बताइए 1000। किसका डब्बा? चाय पत्ती का। किसका बाबू? आप चाय पत्ती का डब्बा बेचिए, घी का डब्बा बेचिए, मिठाई का डब्बा बेचिए, हमको मतलब नहीं। तो अच्छा भेज कौन रहा बताइए? कमल की बीमल? बोलो ना, भेज कौन रहा? यहाँ पर कंसाइनर कौन है? पहले ये समझ लीजिएगा एग्जाम में। यस नो गाइस, जब भी सम्स बनाइएगा एग्जाम में आना ही आना है, नहीं आने की कोई बात ही नहीं। बट इतना इजी सम्स नहीं आएगा जितना ये है, इससे स्टैंडर्ड सम्स आएगा। कम यहाँ पे भेजने वाला कौन बोलिए? भेजने वाला कौन? तो यहाँ पर कंसाइनर कौन? पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्लियर गाइस? उसके बाद किसको भेजा? किसको भेजा? किसको भेजा? बीमल कौन? बीमल कौन? बीमल कौन? आप लोग में किसी का बेस्टी का नाम बीमल है क्या? आप लोग में कोई बीमल है? नहीं, बीमल खाते हो? अच्छा, उसके बाद कितना डब्बा भेजा बताइए? 1000। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम देने आ रहे हैं, हम सम्स बना रहे हैं। हम जब सम्स बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, वही अप्रोच आपको दे रहे हैं। आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, उसमें से जो भी आपका डेटा काम का है, जो भी इंफॉर्मेशन काम का है, उसको निकाल लीजिएगा। तो जल्दी बताइए, हम लोग भेजा कौन? कंसाइनर कौन है? भेज किसको रहे हैं? कंसाइनी कौन है? क्या बात है। और कितना डब्बा भेजे? कितना रुपया करके? क्लियर है? हम पूछेंगे सम्स बनाने में 2 मिनट में सम्स बन जाएगा। अच्छा, कमल कुछ खर्चा भी किया क्या? कमल पेज इंश्योरेंस 2000, कमल का ना इंश्योरेंस का खर्चा लगा 2000 रुपये, और भी खर्चा रहेगा एग्जाम में। अब बीमल बेचारा स्टेट, बीमल अपना एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन था? बीमल बोला हम 500 डब्बा बेच दिए 560 करके, 300 डब्बा बेच दिए 550 करके, 200 डब्बा बेच दिए 540 करके। और बीमल का भी खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ बताइए? 4000। और बीमल को कमीशन मिलेगा कितना परसेंट? 5%। ड्रॉ अप बना के दिखाइए खाली। ड्रॉ अप मतलब क्या? वो बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाए भाई? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। रेडी? कोई धक्का मुक्की नहीं होगा बाबू। देखिए कितना इजी सम्स है। फॉर्मेट बना, जब भी सम्स बनाएंगे मेन फॉर्मेट यही होगा। देखिए कैसे बनेगा बाबू। सबसे पहले क्या होगा? सामान भेज, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सामान भेज, इससे और बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। सामान भेजने का एंट्री क्या होगा बताइए? टू, अभी उतारिए मत प्लीज़, यही गलत आदत है आप लोगों का। टू गिव गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बाबू सामान भेजे। अच्छा सुनो ना,
कितना डब्बा भेजे बताइए? 1000 डब्बा। एक डब्बा का दाम 1000 इंटू 500 कितना? 5 लाख। कोई दिक्कत? उसके बाद कंसाइनर का भी बहुत सारा खर्चा हुआ ना, तो कंसाइनर का खर्चा को क्या बोलेंगे, क्या लिखिएगा बोलिए? टू बैंक। कितना रुपया खर्चा हुआ? इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, क्वेश्चन में और रहेगा तो और लिखते। इंश्योरेंस का कितना बाबू? नेक्स्ट। उसके बाद आइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद आइए, कंसाइनी का भी तो खर्चा हुआ। कंसाइनी का खर्चा, इसका नाम लिखिएगा। कमल लिखेंगे ना, बीमल। कमल की बीमल का है, बीमल का है। कंसाइनी बीमल है सर। कंसाइनी कौन है? बीमल। कंसाइनी लिखोगे कि बीमल लिखोगे? बीमल ही क्यों बताइए? बीमल ले रहा है, हम लोग दे रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं मतलब जो भेज रहा हो कौन? कंसाइनर। और जिसको दे रहा हो कौन? कंसाइनी। यहाँ पे भेजने वाला कौन है? कंसाइनर। भेजने वाला कंसाइनर। कंसाइनर का नाम क्या है? कमल। बात आप खुद सोच के देखिए इतना हम अगर डायरेक्ट भी सम्स बताते ना माय डियर स्टूडेंट आपको एग्जाम वाला, तो भी आप समझ जाते। बट आपके मन में कहीं ना एक गैपिंग रह जाता कि क्यों बना रहे कंसाइनमेंट, क्या होता है कंसाइनमेंट, तो वो फिर आधा नॉलेज की तरह हो जाता। इसलिए हमने 1-2 क्लास प्रॉपर उसके ऊपर हम लोग वेस्ट करते कि आपको भी बेसिक आइडिया देते कि टॉपिक है क्या। इसके क्या होगा, सम्स बनाओगे तो एटलीस्ट जो टफ पार्ट है वो वाला गलती होगा, इजी वाला पार्ट तो गलती नहीं होगा। जल्दी बताइए, सामान भेजने वाला को क्या बोलते हैं? कंसाइनर। यहाँ पर कौन है भेजने वाला? बोलो ना। और लेने वाला कौन है? लेने वाला, देने वाला, देने वाला, लेने वाला। क्या बात है कि ये वाला बात जल्दी समझ गए आप लोग। उसके बाद कंसाइनी का नाम क्या है? कमल की बीमल। यहाँ पे बीमल ही क्यों लिखे समझे? एग्जाम, हाँ एग्जाम में साफ साफ थोड़ी लिखा रहेगा लो बाबू बीमल लिख दो, तो खुद से समझना होगा। अच्छा, बीमल का क्या क्या खर्चा हुआ बताइए? बीमल का खर्चा हुआ 4000। ओके, रुकिए। बीमल का खर्चा हुआ 4000। और बीमल को बेटा को कमीशन भी मिलेगा 5%। लेकिन सुनिए ना, कमीशन किसका ऊपर निकलेगा? कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स वैल्यू। कमीशन हमेशा किस पे निकलेगा बाबू? कमीशन आप हमेशा किस पे निकालोगे? सेल्स वैल्यू पे निकालोगे। तो जितना बेचेगा उसी का ऊपर ना कमीशन निकालेंगे। तो बेचा कितना है ये तो देखना होगा। अब बेचने का डिटेल, जब बेचिएगा, बेचने का डिटेल लिखिएगा यहाँ पे, तो कंसाइनी का नाम लिखिएगा। क्या है ना, बाई कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या? बीमल की कमल। बुझते बच्चे ना को अभी उतारिए मत, समझिए प्लीज़, हड़बड़ा के क्या फ़ायदा। बीमल क्या क्या बेचे हो बाबू? तो बीमल बचा है कितना डब्बा बताइए? 500 डब्बा, 560 करके, 300 डब्बा, 400 डब्बा, 200 डब्बा। कोई बच्चा बताइएगा इसका कितना आएगा? 2,80,000। ओके, 1,08,000। तीनों जोड़ के बताइए। 5,53,000। एग्जाम में कैलकुलेशन भी आपको खुद ही करना रहेगा। अभी तो लोग मिल के कर ले रहे। 5,50,000 क्या बाबू? 3,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस, और तो कुछ है नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन में कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। पूछे क्या है? 1000 डब्बा भेजे थे, 1000 डब्बा बेच दिया। भेजे कितना डब्बा थे बाबू? 1000। 5, 3, 8 और 2, 10। 1000 बेच दिया ना। बट ऐसा सम्स, इतना ईजी सम्स नहीं रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में 99% सम्स में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा। तो हमने क्यों नहीं दिया क्लोजिंग स्टॉक इसमें बताइए? क्योंकि हम अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन सिखाई नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सम्स में। आप ये मत सोचिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा। अगर आपको हम ये कह दें कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो हम गलत बोल दिया आपको। क्लोजिंग स्टॉक सम्स में रहेगा। 99% टाइम में एबनॉर्मल लॉस भी रहेगा। तो सबका धीरे धीरे ट्रीटमेंट सीखेंगे ना। पहले स्टार्ट तो करिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। यही थ्योरी से पढ़ाई करते हैं हम लोग। धीरे धीरे ना जो चीज़ होगा भाई, अचानक से थोड़ी हो जाएगा। तो आओ, अब क्या होगा? अच्छा, कमीशन निकालोगे ना बाबू। कमीशन कितना परसेंट? 5% ऑन किसके ऊपर? सेल। वो हमेशा सेल पे ही निकलेगा। 5,53,000 पे। बोलिए कितना आएगा? 650। दोनों जोड़ के 31,650। रुको एक बार फिर से। सामान भेजेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना डब्बा भेजे थे? 1000। कितना करके बाबू? 500। दाम कितना हो गया? 5 लाख। अच्छा, कंसाइनर का खर्चा को क्या बोल के लिखिएगा? 2 बैंक। क्या लिखिएगा? 2 बैंक। क्या लिखिएगा? 2 बैंक। क्या लिखिएगा? 2 बैंक। खर्चा का नाम इंश्योरेंस। कोई दिक्कत? और कंसाइनी का खर्चा को क्या लिखिएगा? 2 बीमल। 2 बीमल। 2 बीमल। क्या बाबू? अभी नहीं, इसका मतलब नहीं कि बीमल याद कर लिए। सम से नाम दिया हो रोहित, वहाँ पे लिख रहे 2 बीमल। फिर गलत हो गया, बोले आप ही तो पढ़ाए थे। ऐसा नहीं प्लीज़।
टू क्या बाबू विमल, कितना रुपया बताइए 4000। और कमीशन कैसे निकालेंगे बताइए, कमीशन सेल्स का ऊपर, सेल्स मतलब कितना रुपया का सामान बेचा है, 5,53,000, जितना का बेचे हो ना, जितना का उसका ऊपर कितना परसेंट मारेंगे, 5, 7, 10, जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसे बोलो हाँ कि नहीं, डज नॉट मैटर आपको कितना आता है, समझे कि नहीं समझे बताइए। और भाइयों और बहनों ये पूरा कर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा, इस सम से हम लोग जानबूझ के नहीं दिए, जोड़ के बताइए कितना गया, 5,53,000, इधर भी क्या लिखेंगे 5,53,000, उसमें से पूरा माइनस कर दीजिए, पूरा माइनस करके जितना आएगा उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट प्रॉफिट। बोलिए ना कितना आएगा बाबू, 19,350। कोई दिक्कत है बोलिए। अच्छा सर हम लोग कैसे समझेंगे प्रॉफिट है कि लॉस, देखिए अगर ऊ वाला साइड बड़ा होगा, ऊ वाला कौन वाला, ऊ वाला, दैट इज क्रेडिट साइड, तो दैट इज प्रॉफिट, और डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस, हाँ कि नहीं। बट 90% सम्स में प्रॉफिट ही आएगा, ये भी बता दिया। यस नो गाइस, एक बेसिक आइडिया आ गया ना आपको, चलिए उतारिए। हाँ 5% सेल का, सेल वैल्यू का 5%, क्वेश्चन में दिया था, दिया रहेगा। अरे 6 हाँ बैंक के नीचे इंश्योरेंस है। चार बजे से 9 बजे रात तक हम कोचिंग में ही रहते हैं, और सुबह में 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन स्पेकुलेटिव वाला लॉस जो है ना बाबू, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ होगा, ठीक है। ये चैप्टर नहीं है, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है। भाई जी आप प्ले स्टोर में जाओ, जीके जे ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, लॉगिन करो, ठीक है। उसके बाद आप हमको नाम और नंबर भेज दो, हम अभी ऐड कर देंगे, ठीक है। आपके लिए फ़ायदा नहीं है मदी, अभी क्या क्या आपका कोई यूज़ नहीं है। अभी आप खेलने और कूदने को हमारे मोदी, खेलो और कूदो। ये डाउट क्लियर करने के लिए उसने पूछे आपका टीचर में जाके, लेकिन कोई कुछ बोला ही नहीं। क्या पूछे? कुछ पूछे थे याद नहीं। मेरे पास मैसेज आया था, हम देखिए मोदी ऐसे रिप्लाई नहीं दी।
वैल्यू सेम आएगा। मेरे तरफ पहले 10 बार सोचेंगे किसका प्रॉब्लम है। देख रहा बाद में पकड़ के मारेगा। हो गया बाबू। देखिए नेक्स्ट देखिए, कॉपी में हेडिंग लिखिए। हो गया ये वाला। कॉपी में हेडिंग जी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक का वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं आपको। चलिए देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं और एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मेट सीख रहे हैं। कैसे निकलेगा देखिए, मिटा दो अब। अब देखिए, अब आपको फॉर्मेट दे रहे, जब भी कोई सम्स आए बनाएंगे ना, जब अगले दिन से जो भी सम्स बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही, बिना क्लोजिंग स्टॉक का सम्स होता नहीं। ये हम लोग ऐसे नाम के लिए दे दिया आपको, समझाने के लिए कैसे क्या लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मेट बनाएगा। सबसे पहले बाबू कैसे लिखेगा देखिए, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए हाँ कि नहीं। जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना रहेगा ना, वेरी सिंपल फॉर्मेट देख लीजिए कैसा होगा। इधर लिखिएगा क्वांटिटी, इधर लिखिएगा अमाउंट, इधर लिखिएगा पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखिएगा गुड्स सेंट, मतलब कितना क्वांटिटी भेजा है, कितना अमाउंट का भेजा है। ऐसा नो गाइस, कितना क्वांटिटी भेजा, कितना अमाउंट का भेजा। उसके बाद इसमें ऐड करिएगा। ऐड क्या करिएगा बताइए, कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर का खर्चा, जो भी खर्चा रहेगा, ऑल टाइप। क्या बाबू, कंसाइनर का जितना खर्चा रहेगा सब जोड़ दिया, सब, एवरीथिंग, एवरी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऑल टाइप। कंसाइनर का सारा खर्चा क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत? देखिए अब सर इसका क्वांटिटी नहीं होगा, खर्चा का क्वांटिटी कहाँ से होगा, कॉमन सेंस। खर्चा का क्वांटिटी होगा नहीं होगा। हम फॉर्मेट को फॉलो करिए, गुड सेंट का क्वांटिटी भी लिखिएगा, अमाउंट भी लिखिएगा। कंसाइनर जो खर्चा किया उसका सिर्फ क्या लिखिएगा, अमाउंट। क्या लिखिएगा, खर्चा का क्वांटिटी कहाँ से होगा बाबू, खर्चा का खाली क्या अमाउंट ही ना रहेगा। तो जितना खर्चा रहेगा कंसाइनर का, जो भी खर्चा रहेगा सब क्या करिएगा बोलिए, जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा बोलिए, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें से लेस करिएगा एबनॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन में है तो देखिए, व्हेन यू से फॉर्मेट मीन्स व्हाट, दिस मे बी देयर और दिस मे नॉट बी। जब आप फॉर्मेट कहते हो, फॉर्मेट मतलब ये ऐसे बनता है। अब हो सकता है जब सम्स बनाएंगे एक आध तो चीज़ कम मिले, एक आध तो चीज़ ज़्यादा भी मिले, बट नॉर्मली जब सम्स बनाएंगे ना स्टॉक का, तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अगला दिन डायरेक्ट कोचिंग का बुक से सम्स आपको बना के दिखाएंगे, या फिर सीयू एग्जाम वाला सम्स करके दिखाएंगे। गुड सेंट, उसमें पहले क्या ऐड करेगा बताओ, कंसाइनर एक्सपेंस। पहले किसका खर्चा ऐड करोगे, बोलो, बोलिए। कंसाइनर खर्चा ऐड करिएगा, फिर उसमें से क्या माइनस करिएगा, अगर क्वेश्चन में है तो, क्या समझे, या उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, वो हम लोग निकाल कर कैसे निकालेंगे वो दिखाएंगे। इसके बाद लेस, सॉरी, उसके बाद ऐड कंसाइनी का खर्चा। कंसाइनी का सारा खर्चा नहीं, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस।
नॉन रिकरिंग क्या बाबू, एक्सपेंस। कंसाइनी का सारा खर्च, ये वाला झमेला है बेटा, कंसाइनी का सारा खर्चा ऐड नहीं होता है, कंसाइनी का सिर्फ वो खर्चा ऐड होगा जो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो रेगुलर खर्चा नहीं है। कंसाइनी का वही खर्चा यहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन में 4-5 तो खर्चा दिया रहेगा, लेकिन 4-5 ऐड नहीं होगा। वो कौन सा खर्चा ऐड होगा यहाँ पर, उसका नाम है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सर हम कैसे समझेंगे कि बेटा रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? वैसे तो बनाते बनाते आप समझ जाओगे, या एक सिंपल तरीका समझिए, गोडाउन में लाने तक, गोडाउन में लाने तक, गोडाउन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा सब कौन सा खर्चा होता है, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। मतलब कंसाइनर सामान भेजा है, हम यहाँ से बिहार सामान भेजे, तो गोडाउन में लाने तक, जैसे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो गया, तो गोडाउन में लाने क्या बाबू, तक, गोडाउन में लाने तक का जो भी खर्चा है उसको कौन सा खर्चा बोलेंगे बताइए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब वो बनाते बनाते आप समझ जाओगे, उसमें उतना छाप नहीं है, खाली एक बार फॉर्मेट खाली देख लीजिए, कोई दिक्कत बोलिए। इसका भी खर्चा का अमाउंट जोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा उसका लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ क्या बाबू, गुड्स रिसीव्ड, बात समझे। अब इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू निकलेगा बाबू, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा वो सम्स के साथ बताएंगे तभी आप समझ पाओगे, ऐसे फॉर्मूला लिख देंगे तो आप नहीं समझोगे। तो पहले हमको ये चार्ट बताइए, कोई भी सम्स आएगा, आप देखोगे हम जितना सम्स बनाएंगे सब में चार्ट से बनाएंगे। चार्ट से बनाने से गलती नहीं होता एग्जाम में। सबसे पहले क्या लिखोगे, गुड्स सेंड, उसमें इसके बाद कौन सा खर्चा जोड़ोगे बताओ। अच्छा कंसाइनर का सब खर्चा जोड़िएगा ना, कुछ कुछ, सब की कुछ कुछ, सब की कुछ कुछ, सब कुछ के कुछ कुछ, यस। उसके बाद अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस रहा, अगर रहा तो क्या करिएगा, माइनस। अगर मतलब इफ़ इट इज़ देयर, और अगर नहीं है तो मत लिखिएगा, ऐसा नो गाइस। उसके बाद जो आएगा उसमें कौन सा खर्चा जोड़िएगा, कंसाइनी का। कंसाइनी का सब खर्चा जोड़ेंगे ना, कुछ कुछ, कौन सा खर्चा, सब कुछ किस, कुछ कुछ, कुछ कुछ खर्चा जोड़ेंगे। कुछ कुछ खर्चा में क्या नेचर का होना चाहिए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन मतलब नॉट, रिकरिंग मतलब रेगुलर, मतलब जो रेगुलर नहीं, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग खर्चा को आप जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन में ना दिया रहेगा और देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ये रेगुलर खर्चा है कि इरेगुलर खर्चा, उतना छाप नहीं, बात समझे। और उसके बाद जो आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव, उसका क्वांटिटी और उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिटरी मेथड से। तो वो कैसे होगा, वो जब सम्स बनाएंगे तो आप बेटर समझ पाएगा। पहले चार्ट समझे, चार्ट क्या समझे बताइए, चार्ट, चार्ट समझते हो क्या होता है। एक तो चार्ट का मतलब होता है टेबल, और एक चार्ट का मतलब मारना, क्या बाबू, मारना। हम लोग गाँव में चार्ट का मतलब क्या होता है, मारना। बोले एक चार्ट देंगे बेटा, एक चार्ट मतलब आई तो चार्ट खाने वाला भी होता है ये सब। बट आपको कौन वाला चार्ट बनाना बताइए, टेबल वाला। कौन वाला, टेबल को टीचर लोग क्या बोलते हैं, टेबुल, क्या वाले थे, टेबुल है ये, टेबल है। रुकिए हर पढ़ाई मत, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हम लोग को, इंटरेस्ट इसमें है। पहले क्या लिखेंगे बताइए, गुड्स से, हमेशा, हाँ, ऑलवेज, हाँ। उसमें किसका खर्चा जोड़ेगा, कंसाइनी का सारा खर्चा जोड़ेगा ना, कुछ कुछ, कुछ कुछ कहाँ लिखा हुआ, ऑल टाइप, ऑल टाइप, हर खर्चा जोड़िएगा। कंसाइनर का जितना खर्चा रहेगा सब जोड़ देना भाई, हाँ कि नहीं बोलो। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस माइनस करोगे, अगर क्वेश्चन में रहा तो, नहीं रहा तो निकाल के दिखाएंगे अगर क्वेश्चन में बोला तो। और उसके बाद कंसाइनी का सब खर्चा जोड़ते हैं ना, कुछ कुछ, कुछ कुछ का नेचर क्या होना चाहिए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। बोलो हाँ कि नहीं। 11-12 का अकाउंट से बहुत अलग है फर्स्ट ईयर का अकाउंट। चैप्टर्स देखिए 11-12 में बहुत बेसिक बच्चा वाला सम्स हम लोग करते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे सब एडवांस सम्स करना होगा। तो आज जो सम्स किए ना, हम तो पहले आपको बोले ऐसा सम्स आएगा नहीं एग्जाम में, वो बहुत ईजी सम्स, उतना ईजी नहीं आएगा। जो अगला दिन से करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट सम्स। तो प्लीज़ इसको फॉर्मेट को उतार लीजिए, अगला दिन आएंगे तो हम पगला कर देंगे बना बना के।